ये कहानी शहर में रहने वाले रोहन की कहानी है। रोहन एक फ्लैट में रहा करता था और शहर के मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया करता था। रोहन ज्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करता था, जिस वजह से अक्सर उसे घर लौटने में 2 या 3 बज जाया करते थे। या फिर कभी कभी रोहन अपने घर से काम किया करता था। एक दिन की बात है, रोहन रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दरवाजे की डोरबेल काफी जोर से बजने लगता है। रोहन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने एक बॉक्स रखा था, जिसे देखकर रोहन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी रोहन उस बॉक्स को उठा लेता है। रोहन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक लेटर था, जिसे देखकर रोहन सोचता है कि आखिर किसने ये भेजा है। फिर रोहन उस लेटर को खोलता है। ये देखकर रोहन काफी चौंक जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था, थोड़ा संभल के। रोहन को ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर यह क्या है। तभी रोहन उस बॉक्स को टेबल पर रखकर ऑफिस चला जाता है। रोहन मेट्रो का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो जैसी कुछ तो अजीब है। जैसे ही मेट्रो आती है, रोहन मेट्रो के अंदर जाकर चुपचाप एक खाली सीट पर बैठ जाता है। रोहन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही रोहन उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, हेलो रोहन, मैं निखिल, तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, बहुत अर्जेंट है। रोहन जैसे ही यह मैसेज पढ़ता है वह सोचता है कि आखिर कौन निखिल। फिर भी रोहन मिलने के लिए हाँ कहता है। रोहन ऑफिस का काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाता है। वह मेट्रो का इंतजार कर रहा होता है, तभी वह अपने घड़ी की तरफ देखता है। 11:30 हो रहे होते हैं। तभी कुछ ही समय में वहां एक मेट्रो आकर रुकती है। तभी रोहन को एक अजीब सा महसूस हो रहा था, फिर भी वह मेट्रो के अंदर दाखिल हो जाता है। रोहन मेट्रो के अंदर नजर फेरता है तो वह देखता है कि कुछ लोग सीट पर चुपचाप अपना चेहरा नीचे झुकाए बैठे हैं। वह भी उसी सीट पर जाके बैठ जाता है, पर फिर भी उसे एक अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मानो यहाँ कुछ अजीब हो। कुछ देर बाद मेट्रो की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। रोहन काफी डर जाता है। फिर मेट्रो की लाइट बंद हो जाती है। जब लाइट ऑन होती है तो रोहन देखता है जो भी उस मेट्रो में सफर कर रहे थे उन सभी की आंखें काली और चेहरा काफी सफेद था। यह सब देखकर रोहन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह किसी अस्पताल के बेड पर था। यह सोचकर वह एक लंबी सांस लेता है। इस घटना के बाद रोहन जब भी यह सब याद करता है, वह काफी डर जाता है।